जनरल कादियान, ये लड़ाई, इसका हश्र भी रूस यूक्रेन युद्ध की तरह होता दिख रहा है क्या? ये लंबा चलने वाला है क्या? संदीप, ये लड़ाई पहली बार नहीं हुई है, पहले भी 3 बार हो चुका है हमास और इजराइल के बीच में। इस लड़ाई का आधार इतिहास में मैं समझता हूं, एक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल की स्थापना की गई 1948 में, जिस दिन उसकी घोषणा हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसी दिन उसको सपोर्ट किया था। इंग्लैंड ने शायद इसका थोड़ा विरोध किया था, लेकिन वो औपचारिक था। वो नहीं चाहते थे कि अरब लोग जिनसे तेल उनको चाहिए था वो नाराज हो। तो ये तो बहुत पुरानी रिलीजियस वॉर्स हैं, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, कई सेंचुरीज पहले हो चुके हैं। ये उसी का सिलसिला चल रहा है। नहीं, इस सिलसिले में जनरल कादियान, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत जंगों में खुद शिरकत की है। हमास एक संगठन, वो 5,000 मिसाइल दाग देता है। इजराइल जैसे एक मिलिट्री कॉलोसल को कानो कान खबर भी नहीं हो पाती। इस मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? इन 5,000 मिसाइलों को दागा जाना, फिर बाद में जवाबी कार्रवाई तो हुई, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इजराइल की अगर शुरुआत में कमी पाई गई, उसमें एक फैक्टर तो दीपक जी ने भी बताया था। दिन जो चुना है हमास ने अटैक करने का, वो 7 अक्टूबर, 6 अक्टूबर उनकी छुट्टी होती है और सारे सिपाही भी सेलिब्रेशन के लिए घर गए होते हैं। 73 में भी यही हुआ था, जब इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर हमला किया था, तो इजराइल की आर्मी अनप्रिपेयर्ड पकड़ी गई थी। दूसरा, इजराइल का और कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को इनविंसिबल समझते रहे, क्योंकि आसपास के देशों के पास मिलिटरीली कोई मुकाबला नहीं था। तीसरा, इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं फेल्योर तो रहा है। मोसाद जो कि एक मानी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इनिशियल सक्सेस पहले कुछ घंटे इजराइल की आर्मी तैयार ही नहीं हो पाई। साथ में ये भी है कि इजराइल की अंदरूनी समस्याएं आजकल चल रही हैं। नेतन्याहू बड़े स्ट्रॉन्ग राइटिस्ट एक लीडर हैं, लेकिन वो जुडिशरी पे काबू पाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो कुछ लोग इजराइल के जो रिजर्विस्ट थे, वो तो कॉल लेटर का जवाब भी नहीं दे रहे थे। तो ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से इजराइल को इनिशियल सेटबैक मिला। अभी डोम की बात अगर आप प्रिपरेशन करें, आयरन डोम, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो एक जिहादिस्ट के खिलाफ पूरे तरीके से कारगर हो जाए। हमास तो एक्रोनिम है। ये अरेबिक वर्ड को आप देखें, उनका मतलब ही है जोश, फियरलेसनेस, और इसका रेजिस्टेंस। हमास जिहादिस्ट का इसका जो एक्रोनिम है कि इजरायली में भी है, वहां इसको वायलेंस के नाम से ट्रांसलेट किया जाता है। उनको मरने का डर नहीं है। जब इंसान मारने पर आमादा हो और उसको अपनी जान की फिक्र नहीं हो, तो आप कितने आयरन डोम लगा लें। ये जो 5,000 रॉकेट फायर हुए हैं, आयरन डोम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है कि जो रॉकेट हवा में उठता है तो उसका अंदाजा लगाता है कि ये जहाँ लैंड करेगा वो कोई नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। अगर नहीं पहुंचाएगा तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं करते। क्यों? इसका रीजन इकोनॉमी है। रॉकेट की कीमत तो $200-400 है, लेकिन जो इजराइल को मिसाइल फायर करना पड़ता है वो $80,000 का आता है। और ये जो 5,000 फायर भी हुए हैं, हो सकता है 4,000 इसमें फेल हो गए हो, वो कोई नहीं जानता अभी तक। लेकिन जो कामयाब हुए, चाहे वो 500 हो चाहे वो 700 हो, वही काफी है डैमेज डालने के लिए। तो ये एक तो फिजिकल डैमेज तो है, इजराइल की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ी डैमेज है कि वो अपने आप को जो इनविंसिबल आर्मी प्रोजेक्शन करते थे, जो आयरन डोम को इनप्रेग्नेबल माना जाता था, वो ऐसा नहीं है और ना हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।